नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर दिल्ली चुनाव से आपको बता रहे हैं, क्योंकि कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग से पहले दिल्ली में राजनीति जबरदस्त गर्म है। कालकाजी विधानसभा सीट पर कल काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देर रात की तस्वीरें हैं जहां पे जमकर बवाल मचा है। दरअसल कल ही चुनाव प्रचार जो है वो थम गया, लेकिन उसके बाद भी आतिशी मार्लेना कालकाजी क्षेत्र में घूमती हुई नजर आई और आतिशी के साथ साथ उनके कई कार्यकर्ता भी नजर आए, जिसको लेकर चुनाव आयोग में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने भी शिकायत दर्ज कर ली है और आतिशी पर चुनाव आयोग की उल्लंघन का आरोप लगा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्म है। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने भी चुनाव आयोग पर कई सारे आरोप लगाए हैं और वहीं आतिशी का कहना है कि भाई चुनाव आयोग भी गजब है, मैंने खुद पुलिस को बुलाई और पुलिस ने ही मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। दरअसल आतिशी मार्लेना ने भी रमेश विधूड़ी के खिलाफ कई सारे आरोप लगाए हैं। तो कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में पूरी रात क्या कुछ ड्रामा हुआ है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। ये पूरी रात कल क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ मामला है, क्योंकि आतिशी भी आरोप लगा रही हैं, रमेश विधूड़ी भी कह रहे हैं शिकायत लेकिन आतिशी के खिलाफ दर्ज हुई है। देखिए, शिकायत क्यों दर्ज हुई उसे आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। लेकिन कहानी की शुरुआत हम करते हैं आतिशी मार्लेना की कंप्लेन से। अचानक 12:30 बजे रात में अचानक से इनको ज्ञात होता है और कंप्लेन करती है कि ये जो रमेश विधूड़ी है उसके बेटे जो है वो उपद्रव मचा रहे हैं, शराब बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, तरह तरह की चीजें, और कंप्लेन करने के लिए पहुंच गई। अब सवाल ये है कि भाई आपको सपने आ रहे हैं कि क्या हो रहा है। रमेश विधूड़ी के 2 बेटे हैं, एक विदेश में लंदन में पढ़ रहा है और दूसरा हाई कोर्ट का वकील है। आपके पास पूरी जानकारी थी नहीं। मनीष विधूड़ी जो उसका कैंपेन इंचार्ज है उसको बेटा बता करके आपने इतना बड़ा बवाल कर दिया कि भाई कि परिवार को नहीं रोका जा रहा है, ट्वीट सब कर दिया गया। खैर चलिए, पहली चीज तो झूठ हो गई। अब फिर अचानक से आप गाड़ी उठाती हैं और गाड़ी उठाती है तो गाड़ी के अंदर कोई कह रहा है कोई 10 गाड़ी है, कोई कह रहा है 20 गाड़ी थी। 60-70 लोगों के साथ आप जो हैं वो चले जाते हैं और उसके बाद पुलिस वाले जब आपको रोकते हैं तो वहां मारपीट शुरू हो जाती है। गुंडागर्दी कोई और नहीं कर रहा, ये आतिशी के साथ जो लोग थे इन्होंने पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठा दिया, पुलिस वालों की पिटाई करना शुरू कर दी। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, आरती तो नहीं उतारेंगे। तो सरकारी कामकाज को रोकने के आरोप में इनके कुछ लोगों के ऊपर, और चूंकि ये खुद लीड कर रही थी टीम को, जो अपने आप में इतने सारी गाड़ियों को लेकर के साइलेंट पीरियड के दौरान आप कैंपेन नहीं, ये टेंट अमाउंट्स टू कैंपेनिंग। अगर आप इतनी भीड़ को लेकर के अगर आप चल रहे हैं तो ऑन 2 अकाउंट्स शी हैज बीन चार्ज्ड, और इसलिए इनके ऊपर केस लग गया है। वोटिंग के बाद इनकी गिरफ्तारी भी हो गई, क्योंकि इसमें पिटाई का मसला है। ये देखिए, ये जो आपने ये जो तस्वीरें हैं वो गाड़ियों का पूरा काफिला जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो दिल्ली अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस जो है हमने कंप्लेन की, हमारे ऊपर ही केस कर दिया। भाई आपने गलत कंप्लेन किया, आपने विधूड़ी के बेटे को फंसाने की कोशिश की, जो उसका कोई लेना देना नहीं राजनीति से, वो वहां मौजूद भी नहीं। आप झूठे कंप्लेन दर्ज कराने के लिए गए, तो झूठे कंप्लेन के ऊपर तो काम होगा नहीं। आपने क्यों कहा भाई कि वो विधूड़ी का बेटा है? विधूड़ी का बेटा तो है नहीं, नाम ले रहे हो किसी और का, बता रहे हो कुछ और, घसीट रहे हो परिवार का। और जब पुलिस वाले आपको रोकते हैं तो आप ये देखिए, काफिला लेकर के, भीड़ लगा करके आप जो है कल 4 बजे भोर तक थाने के बाहर तमाशा करती रही। तो उससे यह प्रतीत होता है
हाथ पैर फूल रहे हैं। इसका मतलब यही है। और आज केजरीवाल को भी सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। ये तो बेकार, केजरीवाल और बाकी सारे लोग जो कह रहे हैं कि गुंडागर्दी चल रही है, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल ही रहा है जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं कि गुंडागर्दी है, अमित शाह की गुंडागर्दी है। भाई कल हम भी रात में घूम रहे थे, चप्पे चप्पे में पुलिस वाले मौजूद थे। हमारे कॉलोनी के अंदर भी पुलिस वाले गाड़ियों के नंबर देख रहे हैं कि पंजाब से गाड़ी तो नहीं आई हुई है। करना भी चाहिए, करना भी चाहिए। आपको इलीगल काम करने की छूट थोड़ी दी जा सकती है। हर झुग्गी झोपड़ी के बाहर ये किस लिए चिल्लम चौक हो रहा है? क्योंकि जो जानकारी मिली कि गोविंदपुरी, जहां पूर्वांचली और वो झुग्गी जे क्लस्टर्स के वार्ड्स हैं, वहां हर मुहाने पे 20-20 पुलिस वाले खड़े थे। या आम आदमी पार्टी वाले न पैसे लेकर के जा पा रहे हैं, न दारू की बोतल लेकर के जा पा रहे हैं। ये रोक टोक जो हो रहा है, इसी से बौखलाए ये लोग। हकीकत जो सही बात है वो ये है कि दिल्ली पुलिस, अच्छा जो जानकारी आ रही है कोई 42,000 जो है वो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस, फिर होम गार्ड्स, यूपी से भी लोगों को लाया गया है, हरियाणा से भी पुलिस बल को लाया गया है। तो एक अच्छा खासा इंतजाम किया गया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, कोई शराब न बांट सके, कोई पैसे नहीं बांट सके। अन्यथा तो पंजाब से तो बहुत सारी चीजें आ रही थी, तो बीजेपी वाले नहीं, तो सबसे पहला कंप्लेन कि भाई पंजाब से लोग आ रहे हैं, शराब लेकर के आ रहे हैं। ये तो संदीप दीक्षित ने सबसे पहले कंप्लेन किया कि पंजाब के लोग जो है वो हर जगह है। तो कल रात में जो हमने देखा कि वो हर चप्पे चप्पे पे पुलिस वाले मौजूद थे, और इसी वजह से ये केजरीवाल और आतिशी मालेना और उसका पूरा गैंग जो है ये स्पूक्ड हो गया। इनको डर लग रहा है कि भाई अब क्या करें। आज दिन भर भी पुलिस की जो निगरानी जो बड़ी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, और अगर शराब और पैसे नहीं बांटे आम आदमी पार्टी तो चुनाव तो जीत नहीं पाएंगे। फिर ये तो एक बहुत सारी समस्याएं हो रही है, और इसे किस तरीके से टैकल किया जाए। तो आप कह रहे हो कि भाई ये गुंडागर्दी है। भाई कांग्रेस वाले को दिक्कत नहीं है, एमआईएम को दिक्कत नहीं है, बीएसपी वाले भी हर जगह चुनाव लड़ रहे हैं, उसको दिक्कत नहीं है, बीजेपी वालों को भी दिक्कत नहीं है, किसी इंडिपेंडेंट उम्मीदवार को भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल को हो रही है। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जो कुछ भी अनर्गल काम करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये चीख चिल्ला रहे हैं। तो चुनाव की ठीक पहले एफआईआर तो दर्ज हो गई है, अब आगे क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए कार्रवाई तो इसमें जो क्योंकि ये पुलिस की पिटाई का मसला है। आतिशी मालेना लेड अ ग्रुप ऑफ पीपल जो अपने आप में इलीगल है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, और इस दौरान आपने पुलिस वाले के ऊपर ही आपने पिटाई की है, तो ये सीरियस मामला है। और जहां मुझे समझ में आ रहा है कि एफआईआर तो दर्ज हो गया है, सारी चीजें हो गई है, कल वोटिंग है, वोटिंग के बाद आतिशी मालेना को इस जुर्म में बहुत ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है, उनको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि आप पुलिस वाले के ऊपर हाथ नहीं छोड़ सकते। उसका ये वीडियो भी है, यही वीडियो है जिसको लेकर ये पूरी कार्रवाई है की गई है जो बताया जाए। देखिए आप ये देखिए भाई पुलिस वाले रोक रहे हैं। भाई आप भीड़ लगा करके कैसे आप जा सकते हो? ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। आपने पुलिस वाले के ऊपर ये हाथ पे चला दिया, और जब गलती हो गई तो उसको जस्टिफिकेशन करने के लिए आप जो है बिदुरी के बेटे का नाम आपने लेना शुरू कर दिया कि हमारे एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। बिदुरी साहब ने कहा कि वो उल्टा एफआईआर करने जा रहे हैं। बिदुरी साहब ने कहा कि उल्टा एफआईआर करने जा रहे हैं। दिक्कत क्या है? देखिए हिंदुस्तान में राजनीति भी इतने लुंज पुंज तरीके से होती है कि चुनाव में गलत इंफॉर्मेशन दे दो, चुनाव में आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को उल्लंघन करो, आप जो है इस तरीके से रात में प्रचार करो, भीड़ करो, पुलिस वालों की पिटाई कर दो, एक्शन नहीं होता, एक्शन नहीं होता। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के को अगर कोई आदमी नहीं मान रहा है, आप 10 लोगों को सस्पेंड करो, चुनाव से उसको उठा के बाहर फेंको, अपने आप ये सब जो है वो लाइन रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लोग गलतियां तो करते हैं, लेकिन कभी किसी को कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है, इसलिए
इन लोगों का दिमाग जो है वो सातवें आसमान पे रहता है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो कल दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और कल देर शाम ही चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप ये लगा है कि आतिशी मार्लेना अपने विधानसभा क्षेत्र में घूमती हुई नजर आई। उनके साथ कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे, पर पुलिस की सख्ती के बावजूद आम आदमी पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, क्योंकि बताया यह जा रहा है, जो वीडियो हमने आपको दिखाया, कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई है। पर फिलहाल आतिशी मार्लेना के नाम पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में ये एफआईआर दर्ज किया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।